नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग क्लासेस में। और मैं आपको आज क्लास 12 अनसॉल्व्ड पेपर हल कराने जा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको सेट नंबर एक में जो है आपको मैंने बता दिया था। प्रश्न नंबर 5 का खा मैंने आपको बता दिया था। आज मैं आपको प्रश्न नंबर 5 का गा बताऊंगा। 5 के गा से स्टार्ट करूंगा। तो देखते हैं जो प्रश्न नंबर गा है। तो प्रश्न नंबर गा हमारा क्या कह रहा है कि संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं 3 अभिलाक्षणिक गुणों को लिखिए। ये हमारा प्रश्न कह रहा है। तो हम देखिए संक्रमण तत्वों के जो भी तत्व उनके हम उनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। जैसे हमारे पास एक संक्रमण तत्व है Fe। ये क्या है हमारे पास Fe। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 26। क्या होता है 26। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपकोष के आधार पर करेंगे। किसके आधार पर? उपकोष के आधार पर। तो जैसे हमारे पास क्या है 1s2 और 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 3p6 और 3p6 के बाद 3d6 3p6 होगा 3d6 और क्या होगा यहाँ पर 4s2 ये हमारा क्या है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका? Fe का। तो देख लीजिए 1s2 और 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2। इसके बाद देख लीजिए जैसे हमारे पास है स्कैंडियम। इसका होता है परमाणु क्रमांक कितना होता है 21। इसका भी देख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 और 4s2। ये हो गया हमारे पास सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका? स्कैंडियम का। और इसके बाद देखते जैसे हमारे पास क्या है टाइटेनियम एक। ये हमारा संक्रमण तत्व। तो इसका भी कर लेते। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है 22। इसका करेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 और 3d2 और 4s2। ये हमारे पास क्या होगा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका? संक्रमण तत्वों का। और इनके अभिलाक्षणिक गुण लिखना है। तो हेडिंग आप यहाँ पर क्या डालेंगे? अभिलाक्षणिक गुण। यहाँ पर आप हेडिंग क्या डालेंगे? अभिलाक्षणिक गुण। तो गुण नंबर 1 है, आप हेडिंग डाल लेना अभिलाक्षणिक गुण यहाँ पर। तो गुण नंबर 1 हमारे पास है कि ये संकर आयन बनाते हैं। ये क्या करते हैं? संकर आयन बनाते हैं। और नंबर 2 गुण है कि ये रंगीन लवण बनाते हैं। ये रंगीन लवण बनाते हैं। ये हमारे पास हो गया दो अभिलाक्षणिक गुण। और नंबर तीसरा गुण है हमारे पास। नंबर तीसरा गुण है कि इनमें धात्विक चालकता उपस्थित होती है। क्या होती है? इनमें धात्विक चालकता उपस्थित होती है। तो ये हमारा 5वें का गा नंबर हो चुका है। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 5 का घा। तो क्या कह रहा है? उप संयोजन यौगिकों के वर्णन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्या कह रहा है? उप संयोजन यौगिकों के वर्णन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या हमें करना है। जो व्याख्या नंबर 1 है तो हम इसमें क्या डालेंगे? आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं वर्णन सिद्धांत। तो हम व्याख्या कर रहे हैं। नंबर 1 हमारा वर्णन जो सिद्धांत कह रहा है नंबर 1। तो नंबर 1 में कह रहा था वो जो हमारा वर्णन सिद्धांत आप डाल लेते हैं हेडिंग कि उपसय संयोजक यौगिकों में
में धातुएं 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 दो प्रकार दो प्रकार की दो प्रकार की दो प्रकार की संयोजकताएं संयोजकताएं दर्शाती हैं। दो प्रकार की संयोजकताएं दर्शाती हैं। प्राथमिक तथा द्वितीयक। तो इसका नंबर 1 हो गया। और नंबर दूसरा देख लेते हैं कि प्राथमिक संयोजकताएं प्राथमिक संयोजकताएं सामान्य प्राथमिक संयोजकताएं सामान्य रूप से आयनिक होती हैं। क्या होती हैं? आयनिक होती हैं तथा प्रायः ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। तो गुण नंबर तीसरा देख लेते हैं। जो तीसरा है हमारा द्वितीयक संयोजकताएं अनायनित होती हैं। ये उदासीन अणुओं अथवा ऋणात्मक आयनों द्वारा क्या होती हैं? संतुष्ट होती हैं। तो ये वर्नर सिद्धांत का तीसरा है। और देख लें चौथे नंबर में देख लेते हैं कि प्रत्येक धातु अपनी दोनों संयोजकताओं अथवा अर्थात प्राथमिक तथा द्वितीयक को संतुष्ट करती हैं। ये क्वेश्चन हो गया हमारा वर्नर सिद्धांत का। अब छठवें का अथवा स्टूडेंट की 3 अंतरा हैलोजन यौगिकों के बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण और उनके 2 उपयोग लिखिए। तो देखते हैं हम रासायनिक विधि जो समीकरण है बनाना कैसे सीखते हैं। तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं कि अंतरा हैलोजन यौगिक बनाने की विधि।
तो जो अंतरा हैलोजन यौगिक उन्हें कहते हैं कि जब भिन्न भिन्न हैलोजन अलग अलग जब दो हैलोजन आपस में क्रिया करके एक यौगिक का निर्माण कर लेते हैं उसे अंतरा हैलोजन यौगिक कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल 3 समीकरण पूछ रहे हैं तो 3 समीकरण हम बता रहे हैं। जैसे Cl2 और प्लस नंबर 1 है ये, जैसे Cl2 प्लस F2, Cl2 प्लस F2 इसको हम 250 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्म करते हैं तो हमारे पास बनता है 2ClF। क्या बनता है 2ClF, क्लोरीन मोनोफ्लुओराइड, क्लोरीन मोनोफ्लुओराइड ये बनता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि Cl2 प्लस F2 आधिक्य में होगा, किस में होगा, आधिक्य में। ये अभिक्रिया जो है ये आधिक्य में हो रही है। इसका जो टेम्परेचर लगभग है 270 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या बनेगा 2Cl2ClF3। तो इसको ये आप संतुलित द्वितीय 6 तो 3 दूनी 6 ये बनेगा कि क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड ये बनेगा। इसमें क्या क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। अब ये दूसरा समीकरण होगा। अब तीसरा समीकरण देख लेते हैं हम कि तीसरा समीकरण क्या है। जैसे हमारे पास है Br2 आप कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, Br2 प्लस F2, Br2 प्लस F2 ये भी किस में है, ये आधिक्य में हो रही है। अभिक्रिया हमारी किस में, आधिक्य में है लगभग। अब इसका जो टेम्परेचर है वो है 200 के आसपास, 200 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें बनेगा Br(F)5 क्या बनेगा Br(F)5। तो आप दो हो गए Br, 2 पंचे 10 फ्लोरीन, तो 5 दूनी 10 फ्लोरीन ये बन गया ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड। क्या बन गया ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड। इसके बाद देखते हैं हम उपयोग क्या है। उपयोग तो आप यहाँ हेडिंग डालेंगे उपयोग, तो उपयोग नंबर हम 1 बता दे रहे हैं। यहाँ आप हेडिंग डाल सकते हैं क्या उपयोग। तो इसका उपयोग जो नंबर 1 है कि गैर जलीय, 2 उपयोग को 2 बता देंगे। गैर जलीय विलायकों के रूप में, गैर जलीय विलायकों के रूप में उपयोग है ये नंबर 1। उपयोग नंबर 2 है, इनका उपयोग फ्लोरीनेटिक यौगिकों के रूप में किया जाता है। ये हमारे पास क्या हो गया 6वें का 8वां क्वेश्चन होगा। ये हमारे पास इतना क्वेश्चन पूछा था, 3 समीकरण पूछा था और 2 उपयोग, तो 2 उपयोग हमने कर दिया है। इसके बाद इससे ज़्यादा नहीं किया जाता क्योंकि जितना पूछे उतना किया जाता। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट की खा का अथवा हम कर रहे हैं 6वें खा का अथवा कि कोल्बे अभिक्रिया राइमन टीमन अभिक्रिया और विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या है। इसका रासायनिक समीकरण पूछा है, इसका हम रासायनिक समीकरण ही देंगे क्योंकि देखिए हमारे पास यहाँ क्या है कोल्बे अभिक्रिया, तो कोल्बे अभिक्रिया में क्या होता है कि जब फिनाल की क्रिया, क्योंकि समीकरण पूछा है आपको लिखना नहीं है, जब फिनाल की क्रिया सोडियम के साथ सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ या NaOH के साथ करते हैं तो क्या बनता है सोडियम फिनाक्साइड आयन। क्या बनेगा सोडियम फिनाक्साइड। यहाँ पर देखिए OH है और OH मिल क्या बनेगा H2O यहाँ बना लेगा, यहाँ माइनस में आप लिख सकते हैं। और क्या बचेगा हमारे ONA। इसकी क्रिया फिर हम कराएंगे किसके साथ CO2 और HCl तनु यानी कि मतलब डाइल्यूट HCl के साथ कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर बेंजीन रिंग OH और क्या बनेगा COOH, जिसे हम कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको नाम सैलिसिलिक अम्ल। तो आप लिख सकते हैं कि जब
फिनाल की क्रिया NaOH के साथ करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम फिनाक्साइड आयन। और इसकी क्रिया हम CO2 तथा बटे किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमारे पास, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसे हम क्या कहते हैं, कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। और नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है हमारी, रीमन टीमर अभिक्रिया। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं रीमान राइमर या रीमर रीमर या राइमर टीमन अभिक्रिया ये आपके पास क्या है, हेडिंग है। तो देख लेते हैं ये क्या है, अब राइमर टीमन अभिक्रिया। तो ये हमारे पास क्या है, ये बेंजीन रिंग। और ये क्या है, OH। जब हम फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म CH3 के साथ तथा और कास्टिक सोडा ले सकते हैं या आप कास्टिक पोटास भी ले सकते हैं, इनकी क्रिया करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, सैलिसैल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, सैलिसैल्डिहाइड बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रीमर टीमर अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, CHO और हमारे पास क्या निकला, KCl और प्लस में H2। आप यहाँ पर संतुलित भी कर सकते हैं, आपको संतुलित करना चाहते हैं तो ठीक है। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, यौगिक सैलिसैल्डिहाइड, इसका नाम क्या है, सैलिसैल्डिहाइड नाम है। ये हमारे पास क्या हो गई, रीमर टीमन अभिक्रिया। जब फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा KOH के साथ करते हैं तो क्या बनता है, सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रीमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी क्या, तीसरी नंबर विलियमसन्स संश्लेषण अभिक्रिया। तो इसका भी हम ऐसे करके बना लेंगे कि जब सोडियम एथॉक्साइड क्रिया यानी C2H5ONa की क्रिया, जिसे कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड। जब सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया एथिल क्लोराइड के साथ यानी C2H5Cl के साथ करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, C2H5O और NaCl, और क्या प्राप्त होगा, NaCl। इसका नाम क्या है स्टूडेंट, डाईएथिल ईथर। इसका क्या नाम है, डाईएथिल ईथर। इसका नाम क्या, डाईएथिल ईथर। तो विलियमसन अभिक्रिया में आप क्या लिख सकते हैं कि जब सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया एथिल क्लोराइड के साथ करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, डाईएथिल ईथर प्राप्त होता है। इसे ही विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन में। 7वें नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है स्टूडेंट, 7वां जो नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोबेंजीन के साथ हाइलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया तथा बूटज-फिटिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें भी समीकरण पूछ रहा है, आपको लिखना नहीं है, इसमें सिर्फ समीकरण देना है। तो हम नंबर 1 समीकरण लिख लेते हैं। नंबर एक समीकरण है हमारे पास, नंबर 1 कि क्लोरोबेंजीन तो क्लोरीनीकरण कह रहा है, आप हेडिंग भी डाल सकते हैं क्लोरीनीकरण। तो नंबर 1 मैंने डाली है यहाँ पर, नंबर 1 क्लोरीनीकरण कह रहा है तो हम क्लोरीनीकरण में क्या लेते हैं, क्लोरीनीकरण में क्या लेते हैं स्टूडेंट, क्लोरीन। और इसकी जो अभिक्रिया है हम करा देते हैं Fe के उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, Fe, या आप लिख सकते हैं Fe बट Cl3 भी लिख सकते हैं, या Fe लिख सकते हैं या FeCl3 भी लिख सकते हैं। इसकी उपस्थिति के साथ कराते हैं, इस पर आप हेडिंग डाल सकते हैं हाइलोजनीकरण। तो क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त होगा स्टूडेंट, हमारे पास एक बार तो हमारा क्लोरीन यहाँ लग जाएगा आर्थो पर, एक बार हमारे पास कहाँ लग जाएगा, पैरा पर। एक बार आर्थो पर और एक बार पैरा पर लग जाएगा। इसका नाम आप एक नाम लिख दे रहा हूँ, दूसरा नाम आप बना लेना। इसका नाम है 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन। इसका नाम क्या है, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। अब इसका नाम लिख सकते हैं 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन लिख सकते हैं। तो नंबर 2 इसके बाद समीकरण हम देखते हैं कि नंबर 2 समीकरण क्या है हमारा, नाइट्रीकरण। क्या है, नाइट्रीकरण, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। तो क्लोरोबेंजीन आप उतार लीजिए इस प्रकार, ये हमारे पास क्या है क्लोरोबेंजीन, और इसका हमें नाइट्रीकरण करना है तो नाइट्रीकरण कर देंगे। नाइट्रीकरण करने में लेते हैं हम
शांत HNO3 प्लस H2SO4, तो इसका हम कहते हैं नाइट्रिकन। नाइट्रिकन में क्या होता है, हमारा HNO3 होता है। इसकी हम क्रिया करा देंगे, तो हमारे पास एक बार हमारा NO2 आर्थो पर एक बार पैरा पर लग जाएगा, एक बार आर्थो और एक बार पैरा। उसी प्रकार ये लिख गया हमारा, एक बार आर्थो और एक बार पैरा। इसका भी स्टूडेंट हम नाम लिख लेंगे। तो इसका नाम क्या देखते हैं, इसका जो नाम है 1-क्लोरो, 1 नंबर में है 1-क्लोरो और 2 नाइट्रो बेंजीन। क्या है, 2 नाइट्रो बेंजीन। 1-क्लोरो और 2 नंबर में क्या नाइट्रो, पूरा हमारा स्ट्रक्चर का आएगा बेंजीन। इसका भी लिख सकते हैं 1-क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, इसका भी आप नाम लिख सकते हो। तो तीसरा समीकरण देखते हैं। जो तीसरा समीकरण हमारा क्या है, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन कह रहा तो सल्फ्यूरिक अम्ल से, और नाइट्रिक कह रहा तो नाइट्रिक अम्ल से, और हाइलोजनीक कह रहा तो हाइलोजन से आप करा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है सल्फोनेशन या सल्फोनेशन। तो इसमें क्या कराएंगे आप, H2SO4 की क्रिया कराएंगे, H2SO4। तो H2SO4 की अभिक्रिया कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी एक बार आर्थो और एक बार पैरा पर प्रोडक्ट बनेगा, ClHSO3 और बेंजीन रिंग ClHSO3। तो इसका स्टूडेंट एक का सूत्र नाम लिख दे रहा हूँ मैं, एक सूत्र का नाम है। जैसे इसमें इसका लिख दे रहा हूँ कि इसका नाम है जैसे 2-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसका नाम क्या है, 2-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या नाम है इसका, 2-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो इसके जो हमारी ये 3 अभिक्रिया हो गई स्टूडेंट। तीसरी के बाद हम चलते हैं चौथी हमारा क्या कह रहा है। तो चौथी अभिक्रिया है जो स्टूडेंट हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी पूछा था, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो यहाँ आप चौथी नंबर में कौन है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आप हेडिंग डाल लेना। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया CH3Cl के साथ करते हैं, CH3Cl के साथ करते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करते हैं। तो हमारे पास एक बार तो आर्थो और एक बार पैरा लग जाएगा CH3। ये हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन, और ये हमारे पास क्या है CH3 और बेंजीन रिंग ClCH3। इसका भी आप नाम लिख सकते हैं। इसका नाम है 1-ऑर्थोक्लोरो टालुइन। किसका नाम क्या है, आर्थोक्लोरो टालुइन। इसका नाम क्या है स्टूडेंट, आर्थो नंबर में क्या लगा हमारा क्लोरो, आर्थोक्लोरो, ये पूरा इस सूत्र का आएगा टालुइन का, आर्थोक्लोरो टालुइन। तो चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया में स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारी जो है 5वीं नंबर। तो 5वीं नंबर क्या है हमारी, बोर्टज-फिटिक अभिक्रिया। कौन सी है, बोर्टज-फिटिक अभिक्रिया। ये हमारी कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो बोर्टज-फिटिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम प्लस CHCl3 की उपस्थिति में, CHCl3 के साथ उपस्थिति किसकी होती है, ड्राई ईथर, यानी मतलब शुष्क ईथर। किसकी उपस्थिति होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं। तो क्या बनता है हमारे पास, टालुइन। क्या बनता है, टालुइन प्राप्त होता है और 2NaCl प्राप्त होता है। इसे हम क्या कहते हैं, टालुइन। और इस अभिक्रिया का कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, बोर्टज-फिटिक अभिक्रिया करते हैं। तो प्रिय स्टूडेंट, आपका जो क्लास 12 केमिस्ट्री का जो सेट नंबर 1 है वो फाइनल हो चुका है, और सेट नंबर 2 की तैयारी मैं अगले बार करा दूंगा।